सुप्रभात बच्चों। ये जो लेसन 7 अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेसन 8 कर रहे हैं, क्योंकि लेसन 8 जो है थोड़ा आपको मतलब कि अच्छा लगे, मनोरंजन जैसा लेसन है, पाठ है, एक स्टोरी जैसा, इसलिए इसको मैं अभी आपको मतलब कि एक करवा रही हूँ, जिससे आपकी एग्ज़ाम के आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बोरिंग जैसा ना लगे। थोड़ा सा क्या कि जब भी आपको समय मिले तो उसके मुताबिक आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, तो आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और साथ साथ अपना थोड़ा सा क्या एक पाठ भी हो जाएगा बराबर। और लिखने का काम जो रहेगा इस पाठ का, तो आपके एग्ज़ाम के बाद लिखना, टेंशन करने जैसा नहीं। ओके, आपको मैं इसको स्टोरी ही मतलब कि भेजूँगी, जब आपको समय मिले तो इसके बारे में फिर बाद में मतलब चर्चा बाकी करेंगे। ओके, तो देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर राजा का हिस्सा बराबर, राजा कहते हैं, जिसे कहते हैं किंग बराबर। राजा कैसा होता है? किंग की तरह होता है। तो बच्चा के इस पाठ में जो राजा है, राजा हमेशा अपनी प्रजा का क्या करता है? देखभाल करता है। और राजा मतलब कि इंसान को राजा कौन बनाता है? प्रजा बनाती है। प्रजा खुद ही चुनती है कि हमें किसे राजा बनाना है या किसे नहीं बनाना है। तो प्रजा मतलब कि जो प्रजा जो है, जो लोग प्रजा ने लोग जो लोग हैं, राजा मतलब कि जो लोगों के जो अच्छी तरह से देखभाल करेगा, प्रजा के दुख सुख में जो साथ देगा, लोग उसे क्या करेंगे? अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का उसे राजा बना देंगे, है कि नहीं? जैसे आप लोग अच्छा काम करते हैं तो स्कूल में क्या आप लोगों को जो बहुत अच्छा है, सिंसियर है, सभी का केयर करता है, तो उसको क्या बना देते हैं? उसको आप लोग मॉनिटर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत अच्छा है, सबका ध्यान रखता है। उसी तरह वैसा राजा भी होता है कि अपनी प्रजा का क्या करता है? हमेशा वो ध्यान रखता है। तो बच्चों इस पाठ में भी ऐसा ही है कि इस पाठ में जो राजा है, कि राजा कैसा है? आदर्शवादी राजा, यानी कि अपने प्रजा के प्रति क्या हमेशा सजग, प्रजा की भलाई के बारे में हमेशा वो सोचता रहता है। और हमेशा वह मतलब कि इस तरह से बाहर निकलता है जिससे कि लोगों को पता ही नहीं चले कि वो राजा है, बराबर। और अपने अपने पोशाक, अपने वेश बदल करके लोगों के साथ मिल जाते हैं, और लोगों की जो समस्या होती है उनके बारे में राजा क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है, और उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया ने उन्हें सारी सुविधाएं राजा देता है। तो बच्चों इस पाठ में भी ऐसे ही है। राजा और रानी घूमते घूमते अपनी राजधानी से क्या हुए? काफ़ी दूर निकल गए, और वहाँ वो उन्हें एक जो दृश्य उन्हें दिखाई देता है वो बड़ा रोमांचित दृश्य है। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ के द्वारा इसमें मतलब कि क्या बताया गया है। बच्चों देखते हैं यहाँ पर कि कहानी बहुत अच्छी कहानी है। तो इस कहानी जिसे कहते हैं कि स्टोरी बराबर, कि एक राजा एक प्रजा वात्सल्य बराबर ना। राजा कैसा है? प्रजा ने लोग, हम सब क्या है? प्रजा। वात्सल्य यानी प्रेम बराबर। तो राजा कैसा है? राजा प्रजा प्रेमी राजा है, प्रजा के प्रति प्यार दिखाने वाला। और स्वाभाविक है कि हम सभी के प्रति कोई प्यार दिखाए, कोई हमारा केयर करे तो हम क्या करते हैं? हम लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर राजा भी वैसा ही अपने प्रजा के प्रति क्या करता? प्रेम जताता, प्रेम करता है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए क्या? तत्पर रहते। तत्पर आने तैयार। कि राजा का जैसे ही पता चला कि मेरी प्रजा किसी कारणवश दुखी है, परेशान है, कोई मुसीबत में है, तो राजा क्या करते हैं? अपनी प्रजा के पास जाकर उसे हर एक सुविधा को उसे उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इस पाठ में भी ऐसा ही है। तो देखते हैं बच्चों, पाठ है कि राजा भोज बड़े प्रजा वात्सल्य थे। क्या थे? प्रजा वात्सल्य, यानी प्रजा के प्रति बहुत प्रेम करने वाले, प्रेम दिखाने वाले। तो वे स्वयं माने खुद राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाई को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे, बराबर। यथासंभव यानी कि हो सके उतना अपनी प्रजा की कठिनाइयों को, मुसीबतों के क्या करते थे? राजा उसे दूर करते थे। अन्य घूमने के बहाने अपने प्रजा के बीच में राजा जाते थे, बराबर। तो आगे फिर देखते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, बराबर। भ्रमण यानी कि घूमना, बराबर। भ्रमण करना ने घूमना। देखिए राजा अपनी रानी के साथ क्या रथ पर बैठ करके घूमने के लिए निकले, बराबर।
वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। जो उनका राज्य था, राज्य की जो राजधानी थी, रानी के साथ क्या काफ़ी दूर निकल, अपने राज्य से काफ़ी दूर निकल आए। और रास्ते में फिर मतलब निकल आए वहाँ पर, फिर वो क्या देखते हैं कि उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी यानी अच्छे आदमी से कहते हैं ना, कि तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अब कि राजा अपने राज्य से क्या हुए, काफ़ी दूर निकल आए थे और अपनी अपनी रानी के साथ में। और आकर क्या देखते हैं कि किसान, जो यहाँ पर देखें बच्चों, किसान है, एक किसान है, ये देखो हल को पकड़ा हुआ है और यहाँ पर एक बैल है, 2 बैलों से खेत जोता जाता है। बच्चों पुराने ज़माने में क्या था, अभी तो मतलब कि नई टेक्नोलॉजी ने खेत जोतने का काम बने, जिसे कहते हैं ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है। बहुत कम लोग बैलों का इस्तेमाल करते हैं खेत जोतने में। तो यहाँ पर जो किसान है, किसान का एक बैल क्या बीमार था और वो उसकी मृत्यु हो गई। तो खेत में क्या फसल डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि फसल का मौसम मतलब कि मौसम नज़दीक आ रहा था उस खेत में फसल डालने का। तो किसान ने सोचा कब करे तो क्या करे, एक बैल से खेत तो जोता नहीं जा सकता है। तो किसान की पत्नी ने क्या सुझाव दिया कि एक बैल की जगह मैं खुद बैल बन जाती हूँ और मैं खेत को जोतने में मदद करूँगी। तो यहाँ देखेंगे कि जो एक मतलब जो लकड़ी है, एक लकड़ी देखेंगे कि बैल के कंधे पर है और दूसरी उस किसान की पत्नी के कंधे पर, दोनों हाथ से उसने पकड़ा हुआ है। और हल किसके हाथ में? हल किसान के हाथ में है। तो राजा मतलब कि ये जो चित्र है, ये वाला ये कौन है? ये राजा है, बराबर। तो राजा यहाँ पर क्या, राजा यहाँ खड़े हैं और राजा देखते हैं कि यहाँ पर जो मतलब कि ये राजा जो है, ये राजा है और एक किसान है, बराबर। एक किसान की ये पत्नी है। यहाँ पर 3 पात्र हैं। तो ये मतलब कि राजा देखकर हैरान हो जाता है, कहीं स्त्री से, पत्नी से कहीं हल चलाया जाता है। और तुरंत वो अपने रथ से उतर के क्या करते हैं, देखो राजा का रथ यहाँ पर है, बराबर। राजा का रथ झाड़ के पास खड़ा हो गया और उस रथ में क्या है, 2 बैल हैं, बराबर। राजा नदी के किनारे रथ को खड़ा कर देते हैं और किसके पास, किसान के पास आ जाते हैं और बात वार्तालाप करते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, बराबर। और फिर आकर के मतलब राजा ने क्या कहा किसान को कि देखेंगे, हाँ, कहा कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, धन आने रुपए नहीं है। अगर खेत ना जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान ने पुनः आने फिर से अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। यानी किसान को नहीं पता है कि राजा उसके पास आए हुए हैं। और राजा क्या, किसान क्या था, किसान अपने खेत जोतने में मशगूल था। अब राजा उसके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन किसान कहता है कि भाई जो भी बात करना है तो मेरे साथ तुम चलो, मैं खेत को जोत रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलते रहो और अपनी बात भी कहते रहो, मेरा खेत भी जुत जाएगा। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ मैं अपना खेत जोतना छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, बातें करने लग जाऊँ। अब राजा को क्या हुआ कि राजा को आश्चर्य हुआ, करे कि मैं राजा होकर किसके पास आया और मेरी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजा कौन राजा थे? राजा का नाम है राजा भोज। कौन राजा? राजा भोज। उसके साथ साथ चलने लगे, किसके साथ साथ? किसान के साथ साथ। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए यानी प्रभावित होना नहीं, उसकी ओर मतलब कि उसकी ओर वो खींचे चले गए, यानी उनका उस किसान का अच्छा प्रभाव राजा पर पड़ा। कह रहे मैं तो बात करना चाहता हूँ और किसान तो अपने काम में मशगूल है। भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? यानी कि मैं पत्नी से खेती का काम नहीं करवाऊँ तो किससे करवाऊँ? बताओ, मेरा एक बैल तो मर गया है, मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं दूसरा बैल ले लूँ, और फिर तुम कहते हो कि अपनी पत्नी से काम नहीं करवाओ, वो थक जाएगी, फिर मैं क्या करूँ? तो राजा ने कहा,
तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम्हें बैल ला दो। किसान बोला कि तुम मुझे बैल देने की बात कर रहे हो कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बैल देता हूँ। तो किसान ने कहा कि अरे तुम ही जाओ, तुम्हें बैल ला दो, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो मेरा काम रुक जाएगा। इससे अच्छा तुम फालतू हो, खड़े हो जाओ, बैल लेकर के आओ। इस तरह से किसान ने क्या किया, राजा को कहा। अब फिर राजा ने कहा कि हाँ सॉरी हाँ किसान बोला अच्छा ऐसा करो, तुम तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। कि तुम क्या करो, तो अपनी पत्नी को कहाँ भेज दो, मेरे रथ के पास, वहाँ मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा कि ठीक, अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम मेरी पत्नी को बोलो, मेरी पत्नी के पास जाए, मेरी पत्नी वहाँ पर रथ में बैठी हुई है, और जा कर के वहाँ से क्या बैल लेकर के आए, और तब तक मैं हल जोतता हूँ। किसान इस बात पर राजी होगा। किसान को तो अच्छा लगा, मेरी पत्नी इसकी जगह ये बैल मतलब बैल बन जाएगा, तो मतलब बैल भी आ जाएगा, मेरा खेत भी जोता जाएगा। तो किसान कैसा था, बहुत समझदार था, सूझबूझ से काम वो ले रहा था। तो बोला कि ठीक है। अब वो जो आदमी था राजा भोज, वो आ गए वहाँ पर। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दिया कि मतलब कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और मुझे क्यों यहाँ पर भेजा गया है। तो रानी ने क्या किया, रानी को सारी बात बता, तो रानी ने सारी बात को बड़े ध्यान से क्या किया, गौर से सुना। और सुनने के बाद फिर रानी ने क्या किया बच्चों, तो रानी ने पूरी बात सुन करके कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, जो एक है, एक तो मर गया, एक है, तो बैल कमज़ोर होगा, और जो मेरा बैल है, मेरा बैल कैसा है, तंदुरुस्त है, अच्छा है। तो रानी ने इस तरह से बात की और किसान की पत्नी से, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि रानी का बैल कैसा है, राजघराने का बैल है, तो खाता पीता है वो, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। एक बैल नहीं, रानी ने क्या किया, दोनों बैल दिया। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो, दिक्कत है ना, मुसीबत संकट हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। किसान बहुत शर्मिंदा हुआ, यानी किसान ने कभी सोचा भी नहीं था, शर्मिंदा ने लज्जित होना, शर्मा आना, क्योंकि राजा को मैंने क्या किया, बैल की जगह उनको रख करके मैंने अपना खेत उससे जुतवाया और उनके बैल मैंने लिए। उसके बाद यहाँ पर किसान की फसल देखेंगे, किसान की बहुत अच्छी फसल हो गई। यहाँ पर देखेंगे हरा भरा, पता कि किसान ने जो फसल डाला बहुत अच्छी फसल हुई। फसल देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। अब राजा वहाँ से क्या हुए, राजा वहाँ से चले गए। अब उसके बाद उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर के चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना नहीं होना, यानी उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी फसल होगी। बराबर, खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे। बराबर, जितने हिस्से का राजा भोज ने जोता था उसमें क्या उगे, मोती उगे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे। उम्दा ने अच्छे, उम्दा ने अच्छे, उत्तम, श्रेष्ठ, किस्म ने प्रकार, अच्छे प्रकार के गेहूं की उपज हुई, गेहूं पैदा हुआ। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठा किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिया और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। कौन सा किस्सा, कि जहाँ तक तुमने खेत को जोता था वहाँ पर क्या मोती हुए, और जहाँ पर मैंने जोता था वहाँ पर क्या हुए, वहाँ पर अच्छे अनाज हुए। यानी किसान ने क्या किया, देखो सारे मोती एक घड़े में भर करके वो कहाँ गया है, राजा के दरबार में यहाँ पहुँचा हुआ है। राजा के सिंहासन है और एक किसान की पत्नी है। जैसे राजा ने देखा कि किसान आया हुआ है मेरे पास, राजा अपने सिंहासन सुधर के कहा है किसान के पास आए, और किसान की पत्नी देखो दोनों हाथ जोड़े खड़ी है राजा के सामने। यानी राजा का बहुत क्या मान रही है, एहसान मान रही है कि आपकी वजह से हमारी इतनी अच्छी फसल हुई।
तो राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। कि राजा ने कहा कि इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये अब तो मोती कहाँ पैदा हुई, तुम्हारे खेत में हुई है, तो यह तुम्हारा ही हुआ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। परिश्रम माने मेहनत, बराबर, कि राजा आपके मेहनत का क्या है, प्रताप माने परिणाम है, फल है, कि आपने जो काम किया है वह आपके काम का क्या है, फल है, बराबर। तो हाँ, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की कि राजा ने जो मोती थे लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो किसान के खेत में हुआ था, राजा ने ऐसा कहा। लेकिन किसान माना नहीं। किसान कहता है कि जो मोती हुए हैं वह आपके परिश्रम के, आपके मेहनत का फल है, तो यह तो आपको ही लेना चाहिए, और आप इस मोती को अपने राजकोष ने, अपने खजाने में, जो आपके राज्य का जो खजाना है उसमें क्या करें, उसमें जमा कर दे, और मतलब कि भलाई के काम में उसे खर्च कर देना। इस तरह से किसान ने क्या किया, प्रार्थना की। किसान की बात सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर ली। यानी कि देखो, किसान के मन में किसी भी तरह का लालच नहीं था, और बराबर ना, जिसकी वजह से उसने क्या किया, सारे मोती राजा को वापस कर दिए। राजा नहीं लेना चाहते थे, फिर भी किसान ने क्या किया, बड़ी चतुराई से मोती वापस कर दिया। तो बच्चों, ये आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बराबर ना। तो इसे आप जब भी समय मिले आप इसे सुन लेना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।